देखिए किताब में वकज़ालिक तमस्सुकु बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अला ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिन। ये सबक हम पढ़ रहे थे तो उस्ताद साहब आ गए थे, पीरियड ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से ये थोड़ी सी तशरीह रह गई थी, उसको दोबारा समाअत कर लें। यौम नहर के रोज़े की नज़र मानना दुरुस्त है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। हमारे नज़दीक अगर कोई आदमी यौम नहर और अय्याम तशरीक के रोज़े की नज़र मान ले तो ये नज़र दुरुस्त होगी और रोज़ा उस पर लाजिम हो जाएगा, रोज़ा उस पर लाजिम हो जाएगा। जबकि इमाम शाफी फरमाते हैं कि यौम नहर या अय्याम तशरीक के रोज़े की नज़र मानना दुरुस्त ही नहीं है, नज़र मानना भी दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वो रोज़ा नाज़िर पर वाजिब नहीं होगा, नाज़िर पर वाजिब नहीं होगा। इमाम शाफी दलील देते हैं कि हदीस शरीफ में आया है अला ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिन। वो इससे इस्तेदलाल करते हैं कि यौम नहर में रोज़ा रखना इसे नहीं है, ये मनही अनु है, क्या है, इसे नहीं आई है और हराम और मासियत है। उसके नज़दीक फ़ेल शरी में भी नहीं आए तो क्या होता है, फ़ेल शरी हराम लिया ही नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि हराम और मासियत है और मासियत की नज़र मानना भी दुरुस्त नहीं, मासियत की नज़र मानना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि हदीस में है ला नज़र फ़ी मासियतिल्लाह, कि अल्लाह की मासियत और नाफरमानी में कोई नज़र नहीं। तो जब नज़र दुरुस्त ही नहीं तो लिहाजा रोज़ा भी उस पर लाजिम नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि आपका ये इस्तिदलाल ज़ईफ़ है, आपका ये इस्तिदलाल ज़ईफ़ है, इसलिए कि हदीस से सिर्फ ये मालूम हुआ कि यौम नहर में रोज़ा रखना हराम है, यौम नहर में रोज़ा रखना हराम है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ तो इस बात में है कि अगर कोई आदमी यौम नहर के रोज़े की नज़र मान ले तो क्या उस फेले हराम पर अहकाम का तरत्तुब होता है या नहीं, अहकाम मुरतब होते हैं या नहीं, और ये फेले हराम होने के बावजूद हुक्म शरी का फ़ायदा देता है या नहीं, इस का जिक्र हदीस मुबारक में है नहीं। और जो चीज़ हदीस से साबित है उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, जो चीज़ हदीस से साबित है उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, और जिसमें इख्तिलाफ है वो हदीस से साबित नहीं। लिहाजा इमाम शाफी का इस हदीस से इस बात पर इस्तिदलाल करना कि यौम नहर के रोज़े की नज़र सही नहीं है, यह इस्तिदलाल ज़ईफ़ है। अहनाफ दलील देते हैं कि हमारी दलील वही है कि फ़ेल शरी नहीं के वारिद होने के बाद भी मशरू रहता है, मशरू बाकी रहता है और रोज़ा फ़ेल शरी है, लिहाजा हमारे यहाँ यौम नहर में नज़र माना दुरुस्त होगा, क्योंकि ये एक फ़ेल शरी है और फ़ेल शरी की नज़र जायज़ है और फ़ेल मशरू की नज़र भी जायज़ होती है, लिहाजा वो रोज़ा उस पर लाज़िम हो जाएगा। लेकिन हम उसे ये कहेंगे कि एराज़ अन ज़ियाफ़तिल्लाह की बिना पर वो उस दिन रोज़ा न रखे बल्कि किसी और दिन रोज़ा रख ले, बल्कि किसी और दिन रोज़ा रख ले। नज़र सही है लेकिन उस दिन रोज़ा ना रखे, उस दिन रोज़ा रख लेगा, रख ले तो नज़र पूरी हो जाएगी, अलबत्ता हराम लिगैरिही का मुर्तकिब होगा, हराम लिगैरिही का मुर्तकिब होगा, इस वजह से उसे किसी और दिन के अंदर रोज़ा रखना चाहिए। वकज़ालिक तमस्सुकु बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, इसी तरह इस्तिदलाल करना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से अला खबरदार ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्यामी, तुम रोज़ा ना रखो इन दिनों में, फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिन, इसलिए कि ये दिन जो है खाने पीने और जिमा के दिन हैं। लिइस्बाती अन्न नज़रा बिसौमि यौमिन नहरि ला यसिह्हु ज़ईफ़ुन, इस बात को साबित करने के लिए कि नज़र यौम नहर के रोज़े की नज़र जो है ला यसिह्हु सही नहीं है, ज़ईफ़ुन ये इस्तिदलाल क्या है, ज़ईफ़ है। इस बात को साबित करने के लिए इस्तिदलाल करना कि यौम नहर के रोज़े की नज़र भी सही नहीं है, ये आपका इस्तिदलाल ज़ईफ़ है। लिअन्न नस्स, इसलिए कि नस जो है
जो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान हदीस अला ला तसूमु फी हाज़िल अय्याम यक़्तज़ी हुर्मतल फ़िअल, वो तकाज़ा करती है फ़ेल के हराम होने का, वला खिलाफ फ़ी कौनिही हरामन, और उसके हराम होने में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ी इफ़ादतिल अहकाम मा कौनी हरामन, और इख्तिलाफ तो अहकाम का फ़ायदा देने में है, अहकाम का फ़ायदा देने में है, मा कौनिही हरामन, बावजूद उसके हराम होने के, बावजूद उसके हराम होने के अहकाम का फ़ायदा देने में है। वहुरमतुल फ़िअल ला तुनाफ़ी तरत्तुबिल अहकाम अलैहि, और फ़ेल का हराम होना, किसी फ़ेल का हराम होना, ला तुनाफ़ी, ये मुनाफ़ी नहीं है, तरत्तुबल अहकाम, अहकाम के मुरतब होने के। वहुरमतुल फ़िअल, किसी फ़ेल का हराम होना, ला तुनाफ़ी, ये मुनाफ़ी नहीं है, तरत्तुबल अहकाम अलैहि, उस पर अहकाम के मुरतब होने के। अब यहाँ पर ये मसला पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि फ़ेल हराम पर किसी फ़ेल का हराम होना यह अहकाम मुरतब होने के मुनाफी नहीं है। ये गुज़िश्ता चंद सबक पहले भी हमने जिक्र किया, दोबारा सुने। अब एतराज़ ये है कि बै फासिद हराम है और यौम नहर में रोज़ा रखना हराम है। बै फासिद है, यौम नहर में रोज़ा रखना ये फ़ेल हराम है, तो फ़ेल हराम अहकाम शरिया का सबब कैसे बन सकता है, जबकि अहकाम शरिया तो नेमत हैं, अहकाम शरिया नेमत हैं। तो अब उसका जवाब दिया कि हुर्मत फ़ेल, फ़ेल का हराम होना यह अहकाम मुरतब होने के मुनाफी नहीं है। हम आपको कई मिसालें देते हैं। पहली मिसाल कि जैसे किसी ने अपने बेटे की बांदी को उम्मे वलद बना लिया, उम्मे वलद बनाना हराम है। बेटे की बांदी से बाप ने वती कर ली, अब ये क्या बन गई, उम्मे वलद उसको बना दिया। क्या बना दिया, उम्मे वलद। तो कह रहे हैं कि अपने बेटे की बांदी को उम्मे वलद बनाना हराम है, लेकिन अगर कोई आदमी अपने बेटे की बांदी को उम्मे वलद बना ले और वो बच्चा जन दे तो उस पर अहकाम शरिया मुरतब होंगे। नंबर एक, बाप बांदी का मालिक बन जाएगा। पहले किसकी मिल्कियत थी, बेटे की, अब कौन बन गया मालिक, बाप बन जाएगा, और उस पर बांदी की कीमत अदा करना लाजिम होगा। बाप को बेटे को कीमत अदा करनी पड़ेगी। और नंबर तीन, बच्चे का नसब उस बाप से साबित हो जाएगा। तो एक हराम फेल है लेकिन उस पर अहकाम मुरतब हो रहे हैं। इसी तरह गसब की हुई छुरी से जानवर ज़बह करना हराम है, इसके बावजूद भी उस पर अहकाम मुरतब होते हैं कि अगर कोई गसब की हुई छुरी से जानवर को ज़बह कर ले तो वो ज़बीहा हलाल हो जाता है। इसी तरह अगर कोई आदमी माए मकसूब पानी से नजस कपड़ा धोता है या उससे वज़ू करता है तो उसके धोने से नापाक कपड़ा पाक हो जाएगा। हालांकि माए मकसूब से नजस कपड़ा धोना हराम था, लेकिन फिर भी फ़ेल हराम पर नेमत यानी तहारत का तरत्तुब हो रहा है। इसी तरह जो है हालत हैज़ में अपनी बीवी से वती करना हराम है, वती करना हराम है। लेकिन अगर कोई फ़ेल हराम करे यानी हालत हैज़ में वती कर ले तो उस पर अहकाम शरिया मुरतब होते हैं कि वाती उस वती से मौसन हो जाएगा। अगरचे पहली मरतबा ही की है, ये बहस तफसील से पहले गुजरी है, अगरचे पहली मरतबा ही वती की है फिर भी उसका मौसन होना साबित हो जाएगा। पहले जुर्म करता तो उसको 100 कोड़े लगते, लेकिन अब निकाह हुआ, निकाह के बाद औरत से वती की, पहली मरतबा ही हालत हैज़ में वती की है जी, उसके बाद अगर जुर्म करेगा उस वती से उसका मौसन होना साबित हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर बिलफर्ज जुर्म करता है, जिना करता है तो उसे रजम किया जाएगा। तो उस वती से उस वाती का जो है मौसन होना साबित हो जाएगा। और अगर औरत को 3 तलाक़ें हुई हैं, अब 3 तलाक़ें हुई तो अब ये क्या करेगी, किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, वो उससे जिमा करे, फिर वो उसे तलाक दे, तलाक के बाद इद्दत गुजार कर फिर वो दूसरे अपने पहले साबिका खावंद के पास जा सकती है, उससे निकाह कर सकती है जी।
تو اب دیکھیں عورت مطلقہ تھی، 3 طلاقیں ہوئی تھیں اسے، اور اس کے بعد اس نے دوسرے خاوند سے نکاح کیا، اس نے حالت حیض میں اسے وطی کر لی، جی حالت حیض میں وطی کی اور طلاق دے دی، تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اگرچہ حالت حیض میں وطی کی ہے پھر بھی پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو کہنا ہے اگر وہ عورت مغلظہ ہو تو اس وطی حرام سے شوہر خاوند اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اگرچہ حالت حیض میں وطی کی ہے لیکن پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ فعل اگرچہ حرام ہے، فعل اگرچہ حرام ہے وطی، لیکن وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اس وطی حرام سے خاوند پر بیوی کے لیے مہر، نفقہ وغیرہ یہ سارے لازم ہو جائیں گے۔ اگر حالت حیض میں وطی کی ہے تو اب اس بیوی کا خرچہ، نان و نفقہ وغیرہ یہ سب اس پر لازم ہو جائیں گے۔ تو ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ فعل حرام پر احکام شریعہ مرتب ہوتے ہیں، اور فعل کا حرام ہونا یہ احکام شریعہ کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب دیکھیے وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام علیہ، اور فعل کا حرام ہونا یہ احکام شریعہ کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ فإن الأب اس لیے کہ اگر باپ لو استولد جاریۃ ابنہ کہ اگر اس نے ولد بنا لیا جاریۃ ابنہ اپنے بیٹے کی باندی کو، یکون حرامن تو یہ کیا ہے؟ ولد بنانا حرام ہوگا۔ وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ اور اس سے اس کے لیے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ الملک للاب باپ کے لیے ملکیت، اور اس سے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ مَّقْصُوبَةٍ اور اگر کسی نے بکری کو ذبح کیا مقصوبہ چھری کے ساتھ، یکون حرامن تو یہ ذبح کرنا حرام ہے ہوگا۔ وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ لیکن مذبوح کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ وَلَوْ غَسَلَ ثَوْبًا نَجِسًا بِمَاءٍ مَّغْصُوبٍ اور اگر کس نے نجس کپڑے کو دھویا بِمَاءٍ مَّغْصُوبٍ غصب شدہ پانی کے ساتھ، یکون حرامن تو یہ غصب شدہ پانی کے ساتھ دھونا فعل حرام ہوگا۔ وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ لیکن کپڑا کیا ہو جائے گا؟ اس سے پاک ہو جائے گا۔ وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَیضِ یکون حرامن اور اگر کسی نے وطی کی اپنی بیوی سے فی حالت الحیض حالت حیض میں، یکون حرامن تو یہ حالت حیض میں وطی کرنا فعل حرام ہوگا۔ وَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواطی لیکن اس وطی کے ساتھ وجہ سے حالت حیض میں وطی کی وجہ سے، وَيَثْبُتُ بِهِ اور اس وطی کی وجہ سے احسان الواطی واطی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کیا ثابت ہو جائے گا؟ محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ اور حلت ثابت ہو جائے گی زوج اول کے لیے، پہلے خاوند کے لیے۔